नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। अगर आपने सहारा समेत पीएसएल, रोजा वैली और शारदा चिटफंड कंपनियों में पैसा लगाया था, तो आपके लिए खुशखबरी वाले संकेत हैं। सबसे पहले हम सहारा और पीएसएल पर बात करेंगे, फिर अन्य चिटफंड कंपनियों पर आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कहें या फिर कोर्ट के दबाव में या जन आंदोलनों के दबाव में इस ओर दिल्ली से लेके अलग अलग राज्यों में फाइल दौड़ने लगी है कि किसी न किसी तरीके से आंशिक ही सही लेकिन चिटफंडों का भुगतान हो जाने से लोगों को कुछ राहत मिले, ताकि उनके मत को आसानी से हासिल किया जा सके। सभी जानते हैं, जन कल्याण की बात तो राजनीति में होती है, लेकिन सबसे पहले अपना कल्याण यानी वोट बैंक की राजनीति हर किसी पर हावी रहती है। इसीलिए जब जब चुनाव होते हैं, चाहे 2019 के रहे हों या 2024 के आने वाले हैं, 2019 से पहले पीएसएल से भी रिफंड शुरू हुआ। 2024 चुनाव आने से पहले सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल शुरू हुआ, लेकिन अभी भी रोजा वैली, साई प्रसाद, पीएसएल, बाइक बोर्ड से बहुत ऐसे कानूनों की अड़चनों की वजह से पैसे फंसे हुए हैं। उनका कुछ आंशिक या कुछ तरीके से नहीं मिल पा रहा है, उनको भी जल्द से जल्द भुगतान मिलना चाहिए। एक सरकार ने इन चिटफंड कंपनियों पर बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ रहे पर लगाम लगाने के लिए कोशिश के लिए कानून लाए थे, उसे कहते हैं बर्ड्स एक्ट 2019। लेकिन जमीनी हकीकत यह है, बर्ड्स एक्ट 2019 कहीं लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या कुछ और है कि हमारे राजनेता गौर ही नहीं करते। लेकिन दिल्ली में हुए आंदोलन यानी जंतर मंतर से लेके रामलीला ग्राउंड, लखनऊ से लेके भोपाल, बिहार की राजधानी पटना से लेके झारखंड की राजधानी रांची, अलग अलग क्षेत्रों में हुए आंदोलनों ने सरकार को इस ओर सोचने के लिए जाहिर सी बात मजबूर कर दिया है कि कैसे लोगों को भुगतान की ओर आश्वासन ही दिया जाए या भुगतान दिलाया जाए। राजनीति में भुगतान की तो बात की जाती है, लेकिन वो कोरे वादे यानी आश्वासन ही नजर आते हैं जो कोई भुगतान करा दे। इस कड़ी में सबसे पहले राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कुछ कदम अच्छे रहे हैं, जिनका भुगतान तहसील के माध्यम से मिला था। हालांकि उसके बाद फिर वही मामला दिल्ली में गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बहुत से वादे किए, चीजें की, लेकिन निकल कर क्या सामने आया है। सहारा चिटफंड पोर्टल यानी रिफंड पोर्टल पे जो चीज थी 10,000 वाला, आज भी वही है। क्या किसाप, सहारा कमर्शियल समेत अन्य स्कीमों का और सहारा के कर्मचारी या पीएसएल के कर्मचारी और एजेंटों के साथ साथ जमाकर्ताओं का पूरा पैसा समय पर मिल पाएगा? अभी तक तो समय तो छोड़ लीजिए, मिलने की पूरी आस भी नजर नहीं आती। इसी को लेकर अलग अलग संगठनों ने जब तक भुगतान नहीं, जब तक मतदान नहीं का नारा दिया। हालांकि एक लोकतंत्र में मत हर किसी की ताकत होती है, मतदान अवश्य करना चाहिए, लेकिन जब इन राजनेताओं से लोगों को झूठे वादे मिलते हैं, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन इस घोटाले पर फिर गौर करने की बात है कि ये घोटाला या फिर ये मामला आज से नहीं 2009 से बढ़ा। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, 2014 तक यूपीए की सरकार रही, तब भी एक अच्छा कदम करके लोगों के पैसे लौटाए जाने चाहिए थे। बहुत से ऐसे घोटाले उस समय से लेके आज तक राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय अगर सच्ची निष्पक्ष हकीकत देखी जाए तो उस समय भी और इस समय भी दोनों तरफ से एक है। सरकारें बदली लेकिन राजनेताओं का नजरिया वही रहा है। यानी उस समय जो पार्टी की सत्ता थी वो आज विपक्ष में है, जो विपक्ष में थे, जो इसके लिए हुकार भरते थे मिलना चाहिए, वो आज सत्ता में है। लेकिन दोनों से लोगों को क्या मिलता है? कोरे वादे मिलते हैं, आश्वासन मिलते हैं। लोगों की एक ही मांग है कि उन्हें समय से भुगतान मिलना चाहिए, लेकिन उस पर कोई पुख्ता सख्त कदम नहीं है कि लोगों का पूरा पैसा मिल सके। हाँ, अगर कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हम केंद्र में आएंगे या सत्ता में आएंगे तो हम पूरा भुगतान कराएंगे, उनसे पहला सवाल है जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां पर उन्होंने क्या कदम उठाया है, और जहां वो विपक्ष में वो क्यों इसलिए मुद्दा नहीं उठाते? क्योंकि राजनीति में हर किसी को राजनीति ही करनी है वोट बैंक की, यानी कि जनता को। आज तक अगर आपको पैसा यानी अपने जायज पैसे के भुगतान के लिए चाहिए तो आपको उचित हर मार्ग से
प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री जो भी आपका राज्य का है वहाँ पर लेटर लिखकर जन सुनवाई पोर्टलों से लेके हर जगह पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और न्याय जिस भी नज़रिए से होगा आप सोशल मीडिया से लेके हर तंत्र पर अपनी निष्पक्ष और सही आवाज़ को उठाएं। किसी के आश्वासनों से अगर भुगतान होता है तो आप महत्व दें, अगर उस जगह पे आपको नज़र आता है राजनीति है तो आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपने पैसा जमा किया। एक लोग से अगर ठगी होती तो फिर उस व्यक्ति की कमी थी। यहाँ पर सैकड़ों के ग्रुप में हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी से लेकर चिटफंड फ्रॉडों पर लगाम लगाने वाली एजेंसियाँ उस समय कहाँ पर थी? क्या उनका फेलियर नहीं है? या मुख्यमंत्री से लेकर राजनेता जो आज वादे कर रहे हैं कि हम दिलाएंगे, लेकिन वो कभी सत्ता में रहे थे या सत्ता उनकी पार्टी के, तब उन्होंने क्या किया है? गौर करने वाली बात होगी। सहारा रिफंड पोर्टल में अभी भी केवल 4 सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारिया यूनिवर्सल, हमारा इंडिया और स्टार मल्टीपर्पज 4 सोसाइटी का पैसा मिल रहा है, लेकिन बाकी बची हुई सोसाइटियों का पैसा और सहारा के एजेंटों और कर्मचारियों का। इसी तरीके से पीएसएल में सेबी ने दावा किया कि 5,000, 10,000, फिर 15,000, अब 17,000 एक रुपये से 19,000 रुपये तक के भुगतान को वापस कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत यह है, अगर आप पीएसएल के निवेशक हैं तो आप जरूर जानते होंगे हमारे या हमसे सैकड़ों ऐसे निवेशक मिल चुके हैं जिनसे मैं मिल चुका हूं। उन्होंने बताया कि उनका 5, 10,000, 20,000 है, लेकिन उनका आज तक भुगतान नहीं हुआ है। केवल रिफंड पोर्टल की बातें की, कुछ लोगों ने किया तो उनका आंशिक यानी कि 2-4 हज़ार 100 में से 1-2 का आया है। क्या वाकई में जो सरकार कहती है और करती है करनी कथनी में ये फ़र्क वाकई में है? बहरहाल जस्टिस जे लोढ़ा कमेटी और सहारा के मामले में सुभाष रेड्डी कमेटी को इस मामले में सोचकर लोगों को सही समय पर न्याय दिलाने की ज़रूरत है। जब लोग अपने आवश्यक काम जिसके लिए पैसा जमा करते हैं नहीं कर पाएंगे, तब वो क्या कर पाएंगे? इस मामले में प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक अन्य राज्यों के उन्होंने क्या कदम उठाया है और उनकी ठोस रणनीति क्या है कि लोगों का पैसा मिल सके? बड़े बड़े निवेशकर्ता या बड़े बड़े विदेशी विदेश में भाग चुके उन लोगों का या डूबी हुई कंपनियों का अगर कर्ज लाखों करोड़ रुपए माफ हो सकता है, क्या यहाँ 10-12 हज़ार करोड़ में लोगों के हितों को संरक्षित करना या जिन जिन चिट फंड कंपनियां आरोपी हैं उनकी संपत्तियों को सीज करके सरकार अपनी तरफ से उन्हें रकम नहीं दे सकता जब उनके पास प्रॉपर्टी है? इस मामले में लेट लपेट क्यों किया जा रहा है? क्या कुछ लोगों के आरोप है कारपोरेट से मिलकर सरकारी साजिश है? खैर, इन पर सवाल भी उठने लाजमी है, क्योंकि अन्याय अगर समय से नहीं होता है तो उसे न्याय भी तो नहीं माना जा सकता। अगर आप पीड़ित हैं तो अपनी आवाज़ को हर मंच से उठाएं और अवगत कराएं। हो सकता है उनके कानों में तभी आवाज़ पहुँचे और फर्क पड़े। लोकतंत्र में मतदान बहिष्कार का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि एक एक मत मजबूत लोकतंत्र को बनाती है। लेकिन लोग अगर मजबूर हैं तो फिर भी चुनाव आयोग से लेकर राजनेताओं को सोचने की ज़रूरत है। आपको क्या नज़र आता है? कमेंट करके अवश्य बताएं, हम आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। ये आपसे हमारा वार्तालाप इस माध्यम से है, लेकिन आपको अगर सही लगे तो आप इस वीडियो को अवश्य उठाएं और नीचे कमेंट करके अपनी शिकायतें, चीज़ें, हर चीज़ों को बताएं ताकि हम उसे उठा सकें। अगर आप किसी अन्य चिटफंड कंपनियों से पीड़ित हैं फिर भी उसे उठाएं। राजनीति के इस हमाम में कोई दूध का धुला नहीं है, हर कोई अपनी राजनीति चमका रहा है, ये भी एक अंश है। नेताओं के डबल स्टैंडर्ड पर बहुत बार लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन कब उन पर फर्क पड़ा है? विशाल की रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। जय हिंद।